1% मार्केट हिट नहीं हुआ, 1% नेटवर्क इंडस्ट्री में। 99% ओपन है मार्केट आपके लिए, और आपको एक बेहतर कंपनी मिल गई अमूल्य हब्स, बेहतर प्रोडक्ट मिल गए, बेहतर एमडी मिल गए। सिर्फ आप एमडी के विचारों को सेल करोगे ना, लोग ऐसे ही दीवाने हो जाएंगे, लेकिन आपका ध्यान उधर जाता ही नहीं है। मैंने कहा ना, हिट वेयर इट हर्ट्स। सिर्फ एमडीज आपके विचारों को, एमडीज आपके विजन को, एमडीज आप ड्रीम प्रोजेक्ट को तरीके से आप प्रेजेंट करके, तरीके से आप बताओगे ना, वो सेल हो जाएगा। 2014 से पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, पॉलिटिक्स नहीं है ये। इंडिया एक प्रोडक्ट के रूप में पूरे मार्केट में आज की डेट में एक अलग वैल्यू, एक अलग वैल्यू, एक अलग इन्वॉल्वेशन है। बाकी जो उथल पुथल है वो तो चलती रहेगी जिंदगी में, वो किसी की ना रुकी है ना कभी रुकेगी, वो चलती रहेगी। बट एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, अभी भी 1% मार्केट हिट नहीं हुआ है, 99% मार्केट ओपन है। आज से वचन ले लीजिए कि हर घर क्या होगा, टाइप करके बताइए, हर घर क्या होगा। लिखने से पहले जो है अजय सैनी साहब के लिप्स से ही समझ गया मैं कि अमूल्य उन्होंने बोल दिया। तो भीड़ में देखिए, भीड़ में आप नोट किए जाएं, वो सेल है। भीड़ में आप नोट किए जाएं, हरकतें ऐसी कर जाओ पॉजिटिव कि लगे कि आप एक्टिव हैं। कैसे पता चलेगा आप एक्टिव हैं? जब क्वेश्चन किया जाए और तुरंत आंसर दिया जाए, ये सेल है। तो सेल सिर्फ प्रोडक्ट का लेन देन नहीं है, हमारी गलत फहमी है, प्रोडक्ट लिए और दिया ना। सेल एक रिलेशन है, सेल एक कलाकारी है, सेल स्वभाव है, सेल प्रभाव है। तो पता है, प्रभाव डालना पड़ता है। प्रभाव कब डालोगे? जब बोलना आएगा, कम्युनिकेशन। कहीं पर आप बैठे हैं, आप प्रभाव डाल के आ गए, सेल हो गया, समझ लेना। लेकिन आप बैठे हैं 4 घंटे, प्रभाव ही नहीं डाल पाए, अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपनी विचारधारा से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, तो क्या सेल होगा? नहीं। सेल मतलब ये नहीं कि आप वहां गए, आपने एक बोतल दे दी, हो गया। नो, आप गए, उसके बाद वो बंदे के दिमाग से आप निकल ही नहीं आए, वो सेल है। तो रिपर्चेज होगा जब आप उसके दिमाग से नहीं निकले, वो भी इन्वॉल्व होगा जब आप उसके दिमाग से नहीं निकलेंगे, वो भी एक टीम बनाएगा जब आप उसके दिमाग से नहीं निकलेंगे, वो आपसे गाइडेंस लेगा जब आप उसके दिमाग से नहीं निकलेंगे। लेकिन आप उसके दिमाग में ही नहीं है, आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठे। इज इट सेल? नो, इट इज नॉट अ सेल। लेकिन मैगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, दैट इज सेल, दैट इज सेल। कोई भी पेस्ट है, कोई भी सोप है, कोई भी रिटेल प्रोडक्ट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, अब वो आपके माइंड में, सोनी आपके माइंड में बैठ गया। अब सोनी आप जाकर के जैसे ही शोरूम में एंटर करते हैं और सामने जो सेल्स का बंदा ये पूछता है, मार्केटिंग वाला बंदा ये पूछता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट दिखाऊं इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपने तुरंत बोला सोनी, वो सेल है, दैट इज सेल। लेकिन आपको देख करके किसी को प्रभाव ही नहीं आ रहा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा आपसे बात करके। जो फर्क ना पड़े आपसे बात करके, इट इज नॉट अ सेल। आपसे बात करके फर्क पड़े किसी की जिंदगी में, किसी के थॉट प्रोसेस में, किसी के विश्वास में, उसे सेल बोलते हैं। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। लेकिन आज तक गलत, रॉन्ग। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस। इसलिए आपको बदलना है। लोग बोलते हैं ना, सर मैं क्यों बदलूं, मेरा तो चल रहा है सर, नीचे मैंने सेट कर दी है ढीले। मैं कभी किसी को ढीला नहीं बोला, कभी नहीं। दिमाग का वो हिस्सा। और नेटवर्क में फेल होने का कारण, मेरा तो नीचे सेट हो गया,
मेरा तो टीम सेट हो गया, अब मेरी तो इनकम आ रही है, कब तक आएगी? स्टेगनेंट हो जाओगे आप, लगातार नहीं आएगी, लगातार नहीं आएगी। और सेल का लेवल जब तक नहीं बदलेगा, ग्रोथ वर्ड आएगा ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में। 90% नेटवर्कर्स का ग्रोथ वर्ड नहीं है उनकी जिंदगी में, गलत धारणाओं में घूम रहे हैं वो, फूल मालाओं और तालियों के चक्कर में घूम घूम के अपने पोटेंशियल को खत्म कर दिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जग जाओ, उजागर करो। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ये कंपनी आपको मिली है, ऐसे प्रोडक्ट आपको मिले हैं, इट इज मार्वलस, इट इज मार्वलस। क्योंकि एक कोच के रूप में देख रहा हूं। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ ए कंपनी, मैं कोच हूं। उसके रूप में मैं जब सब कुछ देखता हूं, एक नजर से जब पूरी इंडस्ट्री को जब मैं देख रहा हूं, उसमें से कोई अतिशयोक्ति नहीं है मुझे बोलने में कि अमूल्य प्रोडक्ट्स आर यूनिक। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है तो थम दिखाओ, यस। तो इसीलिए आपके पास इतना बेहतर ब्रांड है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए, लेकिन उससे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए कुछ अलग रास्ता बनाते हैं, डेवलप ए पैटर्न। एक पैटर्न को डेवलप करना है। कौन सा पैटर्न? नंबर 1, कनेक्टिविटी। एक पैटर्न डेवलप करना है, कनेक्ट विद द पीपल, कनेक्ट विद एंड यूजर। कनेक्शन करना है किसके साथ? एंड यूजर के साथ, जो बिल्कुल बॉटम में है ना। देखिए, बॉटम में उसके साथ कनेक्ट करिए, अपने 4 डीलों के साथ कनेक्ट मत करिए। सुबह उठ करके जो 4 डीलों को कॉल करते हो ना, कैसा चल रहा है? बोला मंदी है। कैसा चल रहा है? बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। कैसा चल रहा है? प्रोडक्ट वाला नहीं चल रहा है अभी आजकल जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है। इट इज नॉट राइट। एंड यूजर, ऑलवेज कनेक्ट विद द एंड यूजर। कनेक्टिविटी कहां हो? जिसका एंड यूजर के साथ कनेक्टिविटी है, ही नो द टेस्ट ऑफ द कस्टमर। उसे कस्टमर का टेस्ट पता चलता है। लेकिन जिनका अपने 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ ही कनेक्टिविटी है, उन्हें कभी कस्टमर का टेस्ट पता ही नहीं चलता है। कैसे पता चलेगा? चैलेंज कौन ले रहा है? एंड यूजर। दुख कौन झेल रहा है? एंड यूजर। सपने किसके मरे हुए हैं? एंड यूजर के। गोल किसके पूरे नहीं हुए? एंड यूजर के। तो एंड यूजर के गोल जगाओगे तो भीड़ के गोल जग जाएंगे, जिसे आप टीम बना दोगे। फिर रिपीट करता हूं, एंड यूजर के गोल जगाओगे ना, ड्रीम जगाओगे, तो पता है क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगी? भीड़ जग जाएगी, जिसे आप टीम में कन्वर्ट कर लोगे। समझ में आ रहा है तो हम दिखाओ, यस। तो कोई भी प्रोडक्ट एंड यूजर तक जाता है, कोई भी प्रोडक्ट। और आज इंडिया मार्केट कैसा है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये मेन, मोटापा। देखिए, समझने की कोशिश करिए। व्हाट यू हैव टू सेल। सेल क्या करना है? क्या सेल करना है? मोटापा शब्द, डायबिटीज शब्द, ब्लड प्रेशर शब्द। प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट जाएगा, उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। सपने, ड्रीम, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट जाएगा। गोल, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट जाएगा। अचीवमेंट, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट जाएगा। टारगेट्स, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट जाएगा। प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट है, बट यू हैव टू क्रिएट अ नेटवर्क। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए कनेक्ट विद द पीपल, कीप लर्निंग। लर्निंग मोड कभी मत रोकिए, कीप लर्निंग। सेकंड स्टेज, पैटर्न क्या डेवलप करना है? कीप लर्निंग। मैं एक ही पैटर्न, मैंने पूरे दिन में, अगर मेरा सेशन नहीं है, मान लीजिए मेरी काउंसलिंग नहीं है, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है, मेरा एलडीपी नहीं है, मेरा जूम सेशन नहीं है, मान लीजिए, और मुझे टाइम मिल रहा है, 15 मिनट का ब्रेक मिला, मैं एक टॉपिक लेता हूं, राइट इट डाउन, प्रैक्टिकली राइट इट डाउन, एंड यूजर की सोच के अनुसार। व्हाट इज दिस? इज अ कीप लर्निंग मोड। ये पता है 90%
क्या मीटिंग से ही दिक्कत है, वही से दिक्कत है मीटिंग है वैसे। कट गया। क्या लिखा था? LIC आरोपी सूचना। डिफिकल्ट है, मानता हूं मैं, असंभव नहीं है। और इसको जिस दिन आपने संभव करना शुरू कर दिया ना, आपको खुद से मोहब्बत हो जाएगी। और जिसको खुद से मोहब्बत हो जाएगी, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन 90% लोगों को खुद से मोहब्बत नहीं है, खुद की बातों से मोहब्बत नहीं है। लोग क्या खाक पसंद करेंगे? और जब लोग पसंद नहीं करेंगे तो खाक जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ेंगे नहीं तो सेल होगा, और सेल होगा नहीं, पोजीशन बदलेगी। पोजीशन बदलेगी नहीं, डायमंड शिप आपके इस जन्म में तो नहीं होगा। क्लियर है? थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। सब अच्छा होगा ये नहीं बोलूंगा कभी। डायरेक्टली इनकाउंटर करता हूँ, डायरेक्टली। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बी एक्टिव, ऑलवेज बी एक्टिव। कहीं पर भी हो आप, कस्टमर के सामने हो, अकेले बैठे हो, फिर भी एक्टिव रहो। अकेले बैठे हैं आप, कोई नहीं देख रहा, अकेले बैठे हैं, कोई नहीं देख रहा, और उसके बाद भी अगर आप एक्टिव है ना, एक्टिव है तो समझ लेना आप सेल का बंदा होगा। समझ लेना कि नेटवर्क को लीड करने के लिए आप पैदा हुए हैं, ये याद रखिएगा। बी एक्टिव ऑलवेज। दिखाने के लिए एक्टिव नहीं होना है, कोई काम हो तो ही एक्टिव होना है। नो नीड। बी एक्टिव, हमेशा तैयार रहो, हमेशा हमेशा एक्टिव रहोगे। बेनिफिट क्या है एक्टिव रहने का? बेनिफिट क्या है पता है? क्या है? अपना आत्मविश्वास हमेशा बना रहेगा। पहला, अपना आत्मविश्वास हमेशा बना रहेगा। अगर कोई देखे या ना देखे, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप एक्टिव है। दूसरा, अपने प्रति ट्रस्ट जनरेट होगा, अपने विचारों के प्रति ट्रस्ट जनरेट होगा, अपनी विचारधारा के प्रति ट्रस्ट जनरेट होगा। और पता है, कभी भी आप कभी नेटवर्क क्रिएट करते हैं, लोगों के बिजनेस में है, लोगों को एसोसिएट करते हैं ना, तो लोग आपके अंदर ट्रस्ट ढूंढते हैं। तो आएंगे जाएंगे, लेकिन लोग ढूंढते हैं कि किसमें जुड़कर, कारण ढूंढते हैं कि मैं आपके साथ कनेक्टिविटी मेरी क्यों रहनी चाहिए। क्या आपने लोगों को वो कारण दिया है? अपने आप से पूछना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या आप वो कारण दे पाए? अपने आप से पूछना। अगर कारण नहीं दे पाए हैं, इसका मतलब साफ है कि अभी भी आपको लर्निंग मोड की जरूरत है। तो लर्निंग मोड एक्टिवेट करो आज से आपका लर्निंग मोड एक्टिवेट होना चाहिए, कनेक्टिविटी मोड एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव मोड एक्टिव होना चाहिए। इसको एक्टिव कर लीजिए। डीएक्टिव है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, मेरा तो सब एक्टिव है, गलत। इसको एक्टिवेट कर लीजिए। दैट इज वेरी गिव का मतलब पता है? जितना दे रहे हो, जितना मिला उससे ज्यादा दीजिए, जितना मिला उससे ज्यादा दीजिए। रिस्पेक्ट कम मिला, ज्यादा दीजिए। इनकम कम हुई, ज्यादा दीजिए। टीम को सफल करके दीजिए। टीम के लिए अर्पण, समर्पण, टीम को समय ज्यादा दीजिए। कोई बात नहीं, कम दीजिए, लेकिन टीम के लिए ज्यादा दीजिए, समाज के लिए ज्यादा दीजिए, सामने वालों के लिए ज्यादा दीजिए। समझिए, गिव ये पैटर्न बना लीजिए। नाम होगा, ब्रांड बनोगे, मकाम हासिल होगा। बाकी तो भीड़ है, भीड़ आएगी और चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, याद रखिएगा। तो इसलिए गिव, ये जो शब्द है गिव, ये बहुत
बहुत बड़ा शब्द है कि ये जो गिव शब्द है ना, एक कस्टमर को बांध देता है। ये जो गिव शब्द है, गिव लोगों को आपके साथ बांध देता है, लोगों को कनेक्ट कर देता है आपके साथ, गिव। लेकिन हमने अपनी जिंदगी में पता है कौन सा शब्द लिया है? टेक। भूल गए। मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा 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 टीम के ऊपर, टीम के साथ भी खड़े होकर मेरी बात करता है, मेरा 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 ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा ये, मेरा। क्या टीम क्या ट्रस्ट करेगी? नहीं करेगी। टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि टूटेगा? टूटेगा, क्योंकि आप इसकी बातें नहीं करें और बात के साथ साथ एक्शन नजर ही नहीं आ रहा। कैसे लगता है कि 10 लोग 24 घंटे आपके लिए रहेंगे? 10 पीपल्स, बाकी 500,000, ये तो बात ही नहीं कर रहा मैं। 10 पीपल्स, आप बताइए मुझे कौन से 10 लोग हैं जो आपके नेटवर्क में हैं, और आप जो 10 लोग 24 घंटे आपके साथ समर्पित समय देने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं? आपके पास नहीं होंगे। चैलेंज है। क्यों पता है? क्योंकि गिव नहीं दी कि आपने गिव शब्द की कीमत नहीं की। आज के बाद करना शुरू करो। तो क्या बोलेंगे पता है? हमें यही लीडर चाहिए, इसके साथ जुड़ना है, बस ये लीडर चाहिए, और लीडर ऐसा होना चाहिए। 10 जगह आपका एग्जाम्पल देंगे, आपके सामने नहीं, आपके जाने के बाद भी आपका एग्जाम्पल मार्केट में चलेगा। आप एक एग्जाम्पल के रूप में मार्केट में चलेंगे। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं ब्रांड, इसको बोलते हैं सेल। सामने तो हर कोई बोलता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है सर, और अंदर अंदर बोल रहा है ढीले, तेरे से तो नहीं होगा कुछ। समझने की कोशिश करिए, कहां पर है आप हैं, कहां पर आप हैं। 2 चीजें याद रखना, आप कौन हैं और आप क्यों हैं। ये 2 चीजों का आंसर आ गया ना, ब्रांड हो आप। आप कौन है भाई, और आप क्यों हैं? कौन है आप क्यों हैं? और इसका आंसर लिखते लिखते भी ना आपको कई डाउट आएंगे, ये समझ लेना। यू आर नॉट क्लियर अबाउट कि आप कौन हैं और आप क्यों हैं। ये 2 आंसर लिख देना, 2 आंसर। और इस पर ये सिर्फ महज क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा जीवन है। आप कौन है और आप क्यों है ना, ये पूरा जीवन है, याद रखना। और जिसने ये प्रूफ कर दिया ना, जिसने ये प्रूफ कर दिया कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं, वो ब्रांड है। वो अंबानीज है, वो टाटा है, वो KFC है, वो फेसबुक है, वो ट्विटर है, वो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। क्यों है वो पता है? क्योंकि उन्होंने प्रूफ कर दिया। तो आंसर ढूंढ लो, आप कौन है और आप क्यों है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ लीजिएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ सेल, ये याद रखिएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ सेल। ये इसको ना आपको समझना होगा, क्योंकि व्हेन यू, देखिए, स्ट्रेच योर लिमिट, आदमी ना अपनी लिमिट को स्ट्रेच नहीं करना चाहता, कंफर्ट जोन का शिकार है। व्हेन यू स्ट्रेच योर लिमिट, अपनी लिमिट को स्ट्रेच करके तो देखो। अगर आपने अपनी लिमिट को स्ट्रेच किया तो पता है क्या होगा? वो एक्सपांड होगी, पक्का होगी। लेकिन लिमिट को स्ट्रेच करो, डाउट को नहीं। हम पता है क्या कर रहे हैं? डाउट को स्ट्रेच करते हैं। क्यों हम लीड नहीं कर पा रहे? क्यों हम लीडर नहीं है? क्योंकि डाउट को स्ट्रेच कर रहे हैं, लिमिट को नहीं। और डाउट को जितना स्ट्रेच करोगे उतना डाउनफॉल होगा, और मैक्सिमम लोगों का डाउनफॉल है। लिमिट को स्ट्रेच करोगे ना, औकात 100% बदल जाएगी। लेकिन लिमिट को स्ट्रेच करने के लिए क्या चाहिए? डर को मारना होगा। और 90% लोग डर से घिरे हुए हैं। बोलने से डर, सुनने से डर, चैलेंज लेने से डर, रिस्क लेने से डर, कुछ नया करने से डर, क्रिएटिविटी से डर। 90% लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो यहां आप देख रहे हैं कि सैलरी, बट आपका जो पोटेंशियल है ना वो लिमिटलेस है। एक बंदा जॉब करता है ना, उसको जो सैलरी मिल रही है वो लिमिट में, लेकिन उसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। तो जब उसको पता चलता है ना कि
मेरा पोटेंशियल लिमिटलेस है। तो आपने देखा होगा स्टार्टअप वाले कई लोगों ने सैलरियां, करोड़ों की सैलरियां छोड़ी और आज स्टार्टअप स्टार्ट किया और अपनी सैलरी को दिया, क्योंकि पोटेंशियल पहचाना। आप कब अपना पोटेंशियल पहचानोगे? वो ये है आज भी आप अपने पोटेंशियल के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। चैलेंज है मेरा, आपका जो पोटेंशियल है उसके अनुसार सेल नहीं आ रहा, उसके अनुसार क्लोजिंग नहीं आ रही है। ये मेरा चैलेंज है। आपका पोटेंशियल है उसके अनुसार आपका सेल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि कंफर्ट है। सेल को रोकने वाला क्या है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट रोक रहा है सेल को। लिमिट में हो आप, वो सेल को रोक है। स्ट्रेच करो अपनी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ माहौल में रहो, माहौल में रखो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है तो हम दिखाओ। आप बीच में सोचते होंगे कि बहुत हाइपर हो जाते हैं सर, ये मेरा प्यार करने का स्टाइल है। हर एक बंदे के अंदर एक ना एक कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, ये समझ लीजिएगा। तो इसलिए नया एनवायरनमेंट आपका इंतजार कर रहा है, नया मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, नए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पीपल आर वेटिंग, आपका इंतजार। यू हैव टू टेक स्टेप। आपको स्टेप लेना है। नए लोग आपका इंतजार, नया मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। यू हैव टू टेक स्टेप नाउ। आपको निर्णय लेना है। आपको एग्जिस्टिंग मार्केट को छोड़ना है, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को आपको छोड़ना है, एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस को आपको छोड़ना है, एग्जिस्टिंग टारगेट्स को आपको छोड़ना है। नए टारगेट आपका इंतजार कर रहे हैं, बट टेक द रिस्क टू कंप्लीट दैट टारगेट। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, और थंब दिखाओ, थोड़ा मुस्कुरा के दिखाओ। देखो बैठ तो गई है अभी, संडे की नींद डिस्टर्ब हो ही गई है। जब हो ही गई है तो क्यों मुस्कुरा नहीं रहे? क्यों नहीं? जिंदा है, मुद्दा वो नहीं है। जिंदा है, मुद्दा वो है ही नहीं, कभी भी नहीं रहा हो। लेकिन जिंदा है वो चिल्लाकर बताना है। मुद्दा वो है आज के एनवायरनमेंट में। वो सेल होगा, वो ब्रांड बनेगा। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए नच लीजिएगा मैडम, इसलिए एक कदम बढ़ाइए। ये बल्ब है ना, बल्ब किसी का 0 वाट का है, अभी उसमें कुछ भी लगाओ आप, कुछ नहीं होगा। 0 वाट वाले की गारंटी सब खत्म है। इससे पहले कि आपकी टीम में 0 वाट बल्ब में लोग कन्वर्ट हो 0 वाट में कन्वर्ट हो जाएं, इससे पहले कि उन्हें एक्टिव कर दीजिए, उन्हें लर्निंग मोड में लाइए, उनकी कनेक्टिविटी, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ा दीजिए। क्योंकि हर किसी के अंदर एक ऐसा बल्ब है जो शाइन करने के लिए तड़प रहा है। हर किसी के अंदर, आपके टीम का कोई भी सदस्य है, उसके अंदर एक बल्ब है जो शाइन करना चाहता है, जो रोशनी देना चाहता है लोगों को। वो बल्ब है, लेकिन पता है उस
जीरो वॉट किसने किया? हमने किया, हमारे एनवायरमेंट ने किया, हमारे आसपास के दोस्तों ने किया, हमारे आसपास के रिश्तेदारों ने किया। उस बल्ब को संभाल लो, पहले खुद के को संभालो और फिर अपने लोगों के बल्ब को संभालो। वो सेल कर पाएगा, वो टीम का गठन कर पाएगा, वो नेटवर्क क्रिएट कर पाएगा। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वक्त ना, हर किसी का वक्त, हर किसी का वक्त शाइन करने के लिए। तो लोग बोलते हैं ना मेरा वक्त खराब चल रहा है। अरे खराब नहीं चल रहा, एक्सपीरियंस दे रहा है। लोग बोलते हैं मेरा वक्त खराब चल रहा है, वक्त नहीं खराब चल रहा है। आपका वक्त जो है आपको एक रास्ता आपको मजबूत कर रहा है। आपका वक्त आपको चैलेंज करने के लिए, चैलेंज करना सिखा रहा है। जिंदगी के टफेस्ट मोमेंट को कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे जीतना है, सॉरी। और स्ट्रगल करते 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 थकना नहीं है, उसमें से रास्ते निकालने हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो लोग क्या बोलते हैं, मेरा वक्त खराब चल रहा है। किसी का वक्त खराब नहीं चलता, कुछ सिखाने आता है। समझ में आ रहा है तो तुम दिखा, यस इट इज अ सेल, इट इज अ ब्रांड। तो वक्त कभी खराब चलता नहीं है, वक्त किसी का खराब होता नहीं है। वक्त कुछ देने आता है, आपको वक्त कुछ देने आया है। याद रखना, जो भी तुम जिंदगी में, जो भी तुम झेल रहे हो, जो भी नेगेटिविटी झेल रहे हो, अपनों का साथ नहीं है, लोग छोड़ के चले गए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ सीख रहे हो, बस ये याद रखना। और एक बार गलती कर दी, बार बार नहीं होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है तो थम दिखाओ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इतनी बार थम क्यों करते हो? क्योंकि बॉडी को लगना चाहिए, ढीला नहीं है, ऐसा लगना चाहिए बॉडी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लीजिएगा वन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू ट्राई टू बी द बेस्ट, यू विल बी नंबर वन। अगर बेस्ट के लिए काम करोगे तो नंबर वन होंगे, और नंबर वन है ना तो उसको कोई भी बीट करेगा। बट इफ यू ट्राई टू बी यूनिक, यू विल बी द ओनली वन। और अमूल्य इज ओनली वन। अमूल्य प्रोडक्ट समझिए, अगर बेस्ट के लिए ट्राई करोगे, समझ रहे हो, तो नंबर वन होंगे। और नंबर वन होंगे तो डर होगा कि कोई नंबर टू मुझे पीछे कर देगा, मुझे पीछे कर देगा, मुझे पीछे कर देगा। डर रहेगा, और डर के कारण आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, डर के कारण टीम का निर्माण नहीं होगा। क्यों? आप फर्स्ट है तो सेकंड का डर है कि कब मुझे बीट कर दे। लेकिन अगर आप यूनिक है, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आपकी कंपनी यूनिक है, आपके एमडी सर का थॉट यूनिक है, तो यू आर द ओनली वन। तो आप ब्रांड कब हैं? व्हेन यू आर द ओनली वन। आपके साथ लोग कनेक्टिविटी कब बढ़ेगी? व्हेन यू आर द ओनली वन। तो आज के बाद काम क्या करना है? यूनिकनेस के लिए काम करना है। बाकी तो भीड़ में आए और चले गए, किसी को पता नहीं। तो यू आर द ओनली वन, तो क्या बन गए आप? बोर्ड ऑफ क्रिकेट। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऐसे थोड़ी बना, यूनिकनेस के लिए काम किया। प्रैक्टिस यूनिक, प्रैक्टिस यूनिक, फील्ड में समय यूनिक। तो आपने अपना फील्ड में समय बढ़ा दो ना, यूनिक बनने के लिए फील्ड में समय बढ़ा दो। शो द प्लान, 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 शो द प्लान। यूनिक हो जाओ। लोग बोलना चाहिए यार ये तो बंदा बिल्कुल सर पे रहा है, 20 प्लान देता है दिन में, 25 प्लान देता है, यूनिक होगा।